राजस्थान के वीरान इलाके में एक पुरानी हवेली थी, चांदनी हवेली। लोग कहते थे वहां रात को रोने की आवाज आती है, दीवारों पर परछाइयां चलती हैं और ठीक 3:33 पर किसी औरत की हंसी गूंजती है। 20 साल पहले वहां यशोदा नाम की औरत रहती थी। उस पर काले जादू का आरोप था। एक रात हवेली में आग लगी, सब जल गया, पर उसकी लाश कभी नहीं मिली। 20 साल बाद अर्जुन अपनी नई पत्नी मीरा को लेकर उसी हवेली में रहने आया। उसे सस्ती मिल गई थी। लोगों ने मना किया पर उसने ध्यान नहीं दिया। पहली रात सब सामान्य। दूसरी रात मीरा अचानक नींद में उठकर खिड़की के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई चमक नहीं थी। वो धीरे से बोली, वो लौट आए हैं। अर्जुन ने सोचा बुरा सपना है। अगले कुछ दिनों में मीरा बदलने लगी। वो आईने के सामने घंटों खड़ी रहती, दीवार के एक बंद कमरे को घूरती रहती। हवेली में एक पुराना कमरा था जिसे हमेशा बंद रखा गया था। रात 3:33। दरवाजे के पीछे से पायल की आवाज, धीरे धीरे खुरचने की ध्वनि। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर फर्श पर लाल सिंदूर से बना एक बड़ा मंडल था, बीच में जला हुआ शीशा, और दीवार पर उंगलियों से लिखा था, अधूरा हूं, पूरा कर दो। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिदास को बुलाया गया। उन्होंने हवेली देखते ही कहा, ये साधारण आत्मा नहीं, ये बुलाई गई थी। उन्होंने बताया, यशोदा एक अनुष्ठान कर रही थी। उसे अमर होना था, उसे एक नई दुल्हन का शरीर चाहिए था, पर अनुष्ठान अधूरा रह गया। 3:33। तेज तूफान। मीरा अचानक जमीन से ऊपर उठ गई। उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी, आंखें पूरी काली। उसकी आवाज बदल गई, मैं गई नहीं थी, मुझे रोका गया था। पंडित मंत्र पढ़ने लगे, मोमबत्तियां बुझने लगीं, कमरा बर्फ जैसा ठंडा। शीशे में अर्जुन ने देखा, मीरा के पीछे एक और औरत खड़ी है, जली हुई त्वचा, लंबे बाल, आंखों में आग। यशोदा। पंडित ने कहा, अगर ये शीशा टूट गया तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। मंत्र तेज हुए, मीरा चीखने लगी, हवा में घूमने लगी, उसकी उंगलियां उल्टी दिशा में मुड़ गईं। अचानक पंडित चिल्लाए, नहीं। शीशा दरकने लगा। यशोदा हंसी, इस बार मैं शरीर नहीं लूंगी। और शीशा टूट गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सुबह सब सामान्य था। मीरा बेहोश थी पर ठीक लग रही थी। पंडित थके हुए थे, उन्होंने कहा, सब खत्म। अर्जुन ने राहत की सांस ली। कुछ दिन बाद अर्जुन ने देखा, मीरा अब पहले जैसी नहीं थी। वो बहुत शांत रहती, ज्यादा मुस्कुराती नहीं। एक रात अर्जुन पानी लेने उठा। उसने देखा, मीरा आईने के सामने खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, पर आईने में मीरा नहीं थी। आईने में पंडित हरिदास खड़े थे, आंखें काली। पीछे से मीरा की आवाज आई, इस बार मैंने शरीर नहीं लिया, मैंने आत्माएं बदल दी। अर्जुन पीछे मुड़ा। मीरा की आंखें पूरी काली थीं। उसने धीरे से कहा, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। अगले दिन गांव वालों ने सुना, हवेली फिर बिक रही है, नई जोड़ी आने वाली है। रात 3:33 पर हवेली में फिर पायल की आवाज आई, और जले हुए शीशे में एक नई दुल्हन दिखाई दी। पीछे खड़ी थी यशोदा, मुस्कुराती हुई।